धनबाद का होनहार टेबल टेनिस खिलाड़ी शौर्य प्रताप नेहरू कॉम्प्लेक्स कोयलांगा में जाकर वहां अभ्यास करता है। इस तरह इस खेल में करियर बनाने के लिए शहर के युवा पसीना बहा रहे हैं। सुविधाओं की कमी से खिलाड़ियों को इस खेल की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के लिए कोलकाता व अन्य शहर जाना पड़ता है। वहां रहकर तैयारी करने में काफी खर्च आता है, जो सभी के वश की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में कई स्तरीय खिलाड़ियों की प्रतिभा जिले में ही दम तोड़ देती है। धनबाद के शौर्य प्रताप, जो कि टेबल टेनिस में डीएवी नेशनल प्लेयर हैं, इन्होंने अब तक अपने दम पर इंटर डिस्ट्रिक्ट, राज्य स्तरीय एवं डीएवी नेशनल लेवल पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कई ट्रॉफी भी जीते। शौर्य का कहना है कि धनबाद में एक भी कोच नहीं होने से उन्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए कोलकाता जाना पड़ता है। वहां रहकर प्रैक्टिस करना काफी खर्चीला भी है। धनबाद में ही अगर बेहतर सुविधा, बेहतर कोच मिले तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी देश के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। उन्होंने बताया, इस खेल को आगे लेकर जाने की इच्छा है। ओलंपिक में भाग लेना मकसद है। शौर्य के पिता साधारण बिजनेसमैन हैं तो वही उनकी मां टीचर है। शौर्य को उसके खेल के प्रति अपने माता पिता से काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। शौर्य की माँ व पिता ने ही उसे टेबल टेनिस के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। माता पिता चाहते हैं कि राज्य सरकार के खेल मंत्रालय, रेलवे, टाटा या बीसीसीएल जैसी प्रतिष्ठित सरकारी कंपनियां जिले में टेबल टेनिस के क्षेत्र में कोच के साथ बेहतर सुविधा मुहैया कराए, ताकि शौर्य जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में देश दुनिया का नाम रोशन कर सके। बहरहाल, डीएवी के कक्षा 11वीं के छात्र शौर्य प्रताप अंडर 17 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर, राज्य स्तर पर सेकंड रनर और नेशनल में थर्ड टॉपर रह चुका है। हाल ही में अहमदाबाद में होने जा रहे टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भी शौर्य झारखंड टीम को प्रतिनिधित्व करेगा। माता पिता का एक ही सपना है कि उनका पुत्र खेल के क्षेत्र में उनका तथा देश का नाम रोशन करे। गेम है और मैं स्कूल में जाती थी तो बहुत इंटरेस्टेड लेता था गेम खेलने के लिए। तो फिर इसके सर जो है वो फिर हमको इनकरेज किए, नहीं इसमें डाल दीजिए, टेबल टेनिस में स्कोप है। तो फिर मैं वहीं से उसको स्कोप के लिए डाल दी थी, क्लास 3 में ही डाली थी मैं उसको। तो धनबाद में तो ऐसा कोई सुविधा है नहीं। हाँ, स्कूल में है, टीचर लोग थोड़ा सा सपोर्ट किए हैं और नेहरू कॉम्प्लेक्स में भी जाता था खेलने के लिए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर स्कोप नहीं देखने मिला तो मैंने कोलकाता भेज दिया उसको। कहाँ कहाँ खेले हैं, क्या मेडल वगैरह लाए हैं? अंडर 17 ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का टॉपर है और अंडर 19 में ये सेकंड रनर्स है और अभी हाल ही में ये दिल्ली गया था, वहाँ पर ये नेशनल में थर्ड पोजीशन लाया है। मतलब स्टेट नेशनल सब खेल चुका हाँ, है। स्टेट नेशनल सब खेल चुका है। क्या उम्मीद है, सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि इसको सपोर्ट मिले और ये आगे बढ़े, क्योंकि इसके पीछे जो खर्च है वो मंथ का 20 to 25,000 का खर्च है और हम लोग सिर्फ कलकत्ता भेज रहे हैं तो हम लोग के पास इतना खर्च आ रहा है। और जहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जा रहा है या और कहीं जा रहा है तो बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है हम लोग के पास। मतलब बेहतर कोच मिले तो और अच्छा। हाँ, ये और अच्छा करेगा। जिस हिसाब से ये अभी जो खेल रहा है यहाँ पर, हमको लगता है कि वो बहुत अच्छा करेगा, झारखंड के लिए भी करेगा और देश के लिए भी नाम करेगा। मगर यहाँ जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल रही है। मान लेते हैं यहाँ का कहीं को टेबल टेनिस का कहीं पर कोई बीसीसीएल वगैरह का जहाँ कोचिंग करने जाता है तो वहाँ सही कोच नहीं मिलता। तो क्या होता है, कोई बच्चों के बीच में अपना ही ग्रुप में खेलता है तो वहाँ से तो आप उसको स्किल वहाँ तो मिलता नहीं है। आप इस खेल में जितना ज़्यादा खेलेंगे, जितना ज़्यादा बच्चे का हुजूम रहेगा, उसी हुजूम के अनुसार उसको वो ट्रेनिंग मिलेगा। सभी बच्चे का खेलने का अलग अलग ढंग होता है, वो ढंग से खेलेगा तो वहाँ से उसको स्किल मिलेगा। बट यहाँ तो कुछ मिलता है नहीं। तो मतलब हुनर है लेकिन निखारने वाला कोई नहीं है। नहीं, निखारने वाला कोई है ना। निखारने के लिए हमको अच्छा बेस्ट कोचर चाहिए। अब बेस्ट कोचर तो यहाँ पर प्रोवाइड है नहीं धनबाद में। बस किसी तरह बच्चा खेल रहा है अपने बलबूते पर, अपना यहाँ तक जो भी पहुँचा। इसको कोचिंग कराने के लिए हम लोग कलकत्ता भेजे हैं, वहाँ से कुछ सीखा है तब ये आस्ते आस्ते वहाँ तक पहुँचा है। हम लोग का सरकार से मांग है, झारखंड सरकार और भारत सरकार से मांग है कि भैया सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो भाई टेबल टेनिस भी एक तरह के खेल है, सरकार हमारे भारत का ही खेल है। बच्चे लोग जाते हैं ओलंपिक खेलते हैं, सारा कुछ लेकर मेडल लेके आते हैं, नेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं। अगर इनको सही ढंग से कोच मिल जाए तो इसका कोच के लिए हमको बाहर भेजना पड़ेगा। दिल्ली वगैरह में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहाँ पर वो जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। इंटरनेशनल कोच लोग आते हैं, खर्च भी लगता तो है। वहाँ काफ़ी खर्च है, जो हम लोग सक्षम नहीं हैं। हम लोग गरीब परिवार से हैं, किसी तरह खाता पीता परिवार हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा का फ्यूचर बने, झारखंड का नाम हो, देश का नाम हो, सबका बच्चा है। अगर एक हमारा बच्चा ही है, अगर
डेवलप करता तो पूरे झारखंड के नाम होगी, तो ये तो पूरे झारखंड का बच्चा है ना। तो यहाँ पर बीसीसीएल और रेलवे जो खिलाड़ियों को मदद करते थे, कभी वहाँ आप लोग गुहार लगाए हैं? नहीं, अभी तक तो सर हम लोग गुहार नहीं लगाए, मगर जहाँ तक बीसीसीएल, रेलवे और झारखंड सरकार चाहे, चाहे केंद्र सरकार चाहे, तो उसके लिए बहुत छोटा अमाउंट लगेगा। उस अमाउंट से अगर बच्चा सीख लेता है तो वो आगे बढ़ जाएगा। फिलहाल एक कोच की डिमांड आप लोग? हाँ, कोच का डिमांड कर रहे हैं कि जो बाहर में जाके ये 2 साल का कोच होगा, जहाँ दिल्ली वगैरह में जहाँ कोचिंग करने में लाखों का खर्च है, महीने का 50 से 60 हज़ार रुपया खर्च है। अगर 2 साल ट्रेनिंग कर लेता है तो संभवतः ये नेशनल भी निकाल लेगा, इंटरनेशनल भी निकाल लेगा, हो सका ओलंपियाड में भी इसका नाम आ जाए। टेबल टेनिस का जुनून कैसे चढ़ा? टेबल टेनिस का जुनून वो स्कूल में मेरे मम्मी पापा जब मैं खेलता था क्रिकेट मतलब दूसरे स्पोर्ट्स, तो उसी में मेरी मम्मी ने देखा कि और भी स्पोर्ट्स है टेबल टेनिस, तो उसी में मैं धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आया, तो उसी के कारण। अभी कौन से क्लास में है? अभी 11th में हूँ मैं। तो अभी कहाँ कहाँ खेलने गए और किस तरह से मेडल मिला? अभी फ़िलहाल तो रिसेंटली मैं दिल्ली गया हूँ, दिल्ली में ब्रॉन्ज मेडल आया नेशनल में, टीवी नेशनल्स में, और भी बहुत जगह जैसे झारखंड स्टेट बहुत सारा जगह गया हूँ। अभी रिसेंटली अभी मैच होने वाले अहमदाबाद में, वहाँ जाने वाला हूँ। नेशनल आप खेले हुए हैं? जी सब स्कूल की तरफ से जाते हैं? जी, मैं पर्टिकुलर डीएवी कोयला नगर की तरफ से जाता हूँ। अच्छा, टेबल टेनिस के लिए धनबाद में क्या आपको लगता है यहाँ कोई ऐसा सुविधा? धनबाद में फैसिलिटी तो है, लेकिन वही है कि कोच नहीं है बस यहाँ पे, बस उसी के लिए दिक्कत है, तो इसी के लिए मैं तो अब पीछे चल रहा हूँ। प्रैक्टिस कैसे कर पाते हैं? प्रैक्टिस मैं आउट ऑफ स्टेशन जाके ही करता हूँ एक्चुअली। धनबाद में पर्टिकुलर कोच होते तो धनबाद में ही करता। तो ऐसे में फिर आपका गेम कैसे सुधरे? क्या इस तरह में झारखंड में किस तरह से मांग करते हैं सरकार से या यहाँ के जिला प्रशासन से, जो खेल विभाग है उससे क्या मांग करते हैं? यहाँ बस मांग करता हूँ कि अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटी और अच्छा स्पोर्ट टीचर मिल जाए, जिसके कारण और भी जो इंटरेस्ट है बाकी और भी जने सबका। मतलब टेबल टेनिस के लिए भी यहाँ पर कोई स्कोप होना चाहिए, उस तरीके का यहाँ माहौल नहीं है ना? जी, ऐसे ही है, मतलब यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो खेलना चाहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वही टीचर के कारण। तब फिलहाल आपको कोचिंग कैसे हो रहा है? फ़िलहाल तो मैं कोलकाता में जाके कोचिंग कर रहा हूँ, वहाँ तो अच्छा चल रहा है वहाँ पे। तो खर्च कैसे आपका चलता है फिर? खर्च मेरी मम्मी ही सब करवाती है, मुझे वही सब हेल्प करती है पीछे से। क्या करते हैं मम्मी पापा? मम्मी एक्चुअली टीचर है, पापा कुछ बिजनेस में काम करते हैं। तो अभी फिलहाल जो भी कर रहे हैं सब अपने दम पर? जी। तो ये जो नेशनल ब्रॉन्ज लाया है या मेडल लाए हैं, तो जब कोई प्रशिक्षण नहीं मिला तो ये फिर कैसे आप खेले और इतना आगे कैसे बढ़े? वो टाइम के साथ एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ मिला और कुछ सीखा ऑनलाइन ये वो। मतलब और अपने से सब कुछ कर रहे हैं? जी अगर एक कोच मिल जाए तो आप ओलंपिक में भी जाने के लिए तैयार हो सकते हैं? जी।